जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 12 का जो सेंटअप एग्ज़ाम चल रहा था वो 2 दिन चलकर यानी 11 से लेके 12 नवंबर तक आप लोग को चला था। ठीक है, 11 तारीख से 12 तारीख तक आपको चला था, जिसमें 4 पेपर आप लोग को हो गया था। लेकिन हिंदी का 13 तारीख वाला जो पेपर था वो बिल्कुल रिजेक्ट हो गया था। वो दिन एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, किसी कारणवश उसको 23 तारीख के कर दिया था। तो हम लोग 23 तारीख के बिल्कुल ओरिजिनल पेपर लेके आ गए हैं, 23 तारीख वाला हिंदी का। ठीक है, तो जितने भी न्यू स्टूडेंट है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए हिंदी का जो है 100% ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बनाना कैसे है। 3 घंटा 15 मिनट आपको टाइम रहेगा और जो है पूर्ण अंक 100 अंक रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर सबसे पहले चलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा प्रतिष्ठा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा। आगे ध्यान से देखिए, पुस्तक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर पुस्तकीय हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 13 कहता है नमक शब्द का विशेषण क्या होगा। तो राइट आंसर नमकीन हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, सरोवर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा डी हो जाएगा, सरह जोड़ वर। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर गिरीन्द्र बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पंच शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पंचम बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, पम जोड़ चम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि दुरात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दुरात्मा शब्द का दुरह जोड़ आत्मा, राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा डी। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द कौन है। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा प्रवृत्त जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन शब्द द्वंद्व समाज का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण है बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे जो है शिव पार्वती राइट आंसर हो जाएगा। 10वां कहता है पसेरी शब्द में कौन सा समास है। तो राइट आंसर दिगु हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन शब्द अधिकारक तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो अधिकारक समास का उदाहरण बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, नाराधम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है उपकुल शब्द कौन समास है। तो उपकुल जो समास है बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे अभिभाव समास हो जाएगा। आचार शब्द का विलोम क्या होगा। तो आचार शब्द का विलोम बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा, अनाचार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनाचार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा। तो तिमिर शब्द का विलोम याद रखिएगा, प्रकाश हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कुरूप शब्द का विलोम क्या होगा। कुरूप कह रहा है, तो कुरूप का जो होगा सुरूप बिल्कुल राइट आंसर। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सूर्योदय हुआ और अंधेरा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वह दंडनीय है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है नदी में बहता हुआ पानी कौन सा पदबंध है। तो नदी में बहता हुआ पानी राइट आंसर विशेषण पदबंध है। आगे ध्यान से कहता है कि कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। कुबेर शब्द का पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा, याच राज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, गणेश। ठीक है, तो गणेश शब्द का बिल्कुल याद रखिएगा, महाकाय, महाकाय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द यतुधाम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यतुधान बिल्कुल राइट आंसर। असौ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो असौ शब्द का पर्यायवाची शब्द याद रखिएगा, यहाँ पे है हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जो कुछ नहीं जानता एक शब्द के लिए क्या होगा। तो जो कुछ नहीं जानता है अज्ञा बिल्कुल राइट आंसर। जिसकी उपमा न हो वो एक के लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिसकी उपमा न हो एक शब्द के लिए बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे अनुपमा राइट आंसर बिल्कुल अनुपम। ध्यान से देखिएगा, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा। तो वाचाल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ जो होता है याद रखिएगा, तुरंत क्रोध होना। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि सिर भारी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो राइट आंसर जो है सिर में दर्द होना। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि बात बढ़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बात बढ़ाना जो है बात को बढ़ाते रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, बहस छिड़ जाना। आगे ध्यान से देखिए, कहता
कहता है सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ क्या होगा। सफ़ेद झूठ मुहावरे का अर्थ याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरासर झूठ। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि मीरा गई किस काल का उदाहरण है, तो मीरा गई राइट आंसर याद रखिएगा सामान्य भूतकाल। राम पढ़ेगा किस काल का उदाहरण है, तो राम पढ़ेगा याद रखिएगा यहाँ पे भविष्य काल का उदाहरण है। बहन शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो बहुवचन रूप जो है याद रखिएगा बहने। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय का उदाहरण है, तो अव्यय का उदाहरण बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा परंतु। शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द जो है याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर शब्द किसको कहते हैं, तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण को जो है समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। कहता है कि आराम शब्द है, तो आराम शब्द जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा विदेशी शब्द है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि मयूर शब्द का तत्भव रूप क्या होगा, तो मयूर शब्द का तत्भव रूप बिल्कुल याद रखिएगा मोर हो जाएगा। आगे ध्यान से आप लोग देखिए, वात्स्य शब्द का शब्द है, तो वात्स्य शब्द जो है वो बिल्कुल वात्सम हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है रात को जो है बाहर मत जाओ किस यह कौन वाक्य है, तो यह कौन वाक्य है, बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे सी हो जाएगा निषेधवाचक। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि अपयास शब्द कौन उपसर्ग है, तो अप बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है विराम शब्द में कौन उपसर्ग है, तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नी उपसर्ग से बना शब्द है, तो विराम शब्द से बना शब्द बिल्कुल याद रखिएगा निदान हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि ये जो बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है, तो बढ़िया शब्द में याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ। आगे ध्यान से देखिए, कहता है लड़ाई शब्द में कौन प्रत्यय है, तो लड़ाई शब्द में याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आई। आगे ध्यान से आप लोग देखिए, कहता है कि वीरत्व शब्द में कौन प्रत्यय है, तो वीरत्व शब्द में कौन प्रत्यय है, राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा त्व। 45 कहता है हिंदी में कितने लिंग है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे 2 लिंग है। कहता है निराशा शब्द है, तो निराशा शब्द जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा स्त्रीलिंग है। कहता है अनुमान शब्द क्या है, अनुमान शब्द जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा पुल्लिंग है। आगे ध्यान से देखिए, चांदी शब्द क्या है, तो चांदी शब्द जो है वो याद रखिएगा स्त्रीलिंग है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है हिंदी में कुल कितने स्वरनाम होते हैं, तो हिंदी में कुल कितने स्वरनाम होते हैं 11। राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा। कहता है कि उसका सिर खुजलाता है, इस वाक्य में कौन क्रिया है, तो इस वाक्य में जो है वो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा सकर्मक क्रिया है। बालक पेड़ से गिरा में कौन कारक है, यानी इसमें कौन कारक है, पेड़ से गिरा, तो पेड़ से गिरा राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपादान कारक। कहता है हे नाथ मेरे सहायता करो किस कारक का उदाहरण है, राइट आंसर याद रखिएगा संबोधन कारक का उदाहरण है। शुक्रवार शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो शुक्रवार शब्द में जो है वो बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन अंतःस्थ व्यंजन है, तो निम्नलिखित में याद रखिएगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वह। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन अल्प प्राण व्यंजक है, तो अल्प प्राण व्यंजक बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा ग हो जाएगा। घ जो है का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो कंठ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्वर एक मात्रिक का उदाहरण है, तो एक मात्रिक उदाहरण किसका है, कौन है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे वो हो जाएगा। कहता है अनुपमा अत्यंत सुंदर है, अनुपमा अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन विशेषण है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सी हो जाएगा प्रति विशेषण। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि थ का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे विच्छेद क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर याद रखिएगा गै प्लस में अ का राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे अब किताब वाला आ गया, तो याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट। आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो राइट आंसर बाल हो जाएगा यहाँ पे बी। कहता है कि बर्नार्ड शॉ ने नर को क्या क्या माना है, तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे जो है
वो अरे यहाँ पे अहिर माना है, ठीक है। अहिर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाता है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ पे जो है भाई थे। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि किस रचना का कार्य क्षेत्र बिहार था? तो किस रचना का जो है किस रचनाकार का, यहाँ पे 66 कहता है कि किस रचनाकार का कार्य क्षेत्र बिहार था? तो राइट आंसर याद रखिएगा यहाँ पे सी, यानी जगदीश चंद्र माथुर। आगे ध्यान से देखिए, किस कहानी का शीर्षक पहले ग्रैंगरी था? तो किस कहानी का? तो याद रखिएगा रोज कहानी का राइट आंसर हो जाएगा। कौन साहित्यकार नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा यहाँ पे मोहन राकेश। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि राम की शक्ति पूजा नामक कृति किसकी है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला, राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन साहित्यकार राजकमल प्रकाशन में साहित्य सलाहकार थे? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा डी हो जाएगा नामवर सिंह। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में किस रचनाकार ने मेघदूत नामक नाटक संस्था की स्थापना की है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि जूठन शीर्षकात्मक कथा के लेखक के भाइयों का नाम क्या था? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे जो है जसवीर और जनेश्वर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रचना जो है वो मलयज की नहीं है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे अबूतर और कबूतर, बिल्कुल याद रखिएगा अबूतर कबूतर जो है इनकी रचना नहीं है। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि थानू किस कहानी का पात्र है? तो थानू जो है वो याद रखिएगा यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा तिरिच। आगे देखिए, दंतात्रेय के दुख किसकी रचना है? तो दंतात्रेय की दुख किसकी रचना है? तो याद रखिएगा उदय प्रकाश की। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, कहता है कि जय कृष्ण मूर्ति यानी जदु कृष्ण मूर्ति का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में हुआ था। आगे ध्यान से आप लोग देखिएगा, कहता है कि मलिक मोहम्मद जैसी किस काव्य परंपरा के कवि थे? तो किस काव्य परंपरा के कवि थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे प्रेम नायक, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रेमा ख्यायक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कवि अष्टछापी में शांति थे? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बी हो जाएगा सूरदास। आगे ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन कृति सूरदास द्वारा रचित नहीं है? तो सूरदास द्वारा रचित नहीं है, याद रखिएगा चित्ररेख जो है वो नहीं रचित हुई है। ये कौन लिखे हैं? तो मलिक मोहम्मद जैसी। हनुमान बाहुक नामक कृति किसकी है? तो हनुमान बाहुक जो है वो कृति बिल्कुल याद रखिएगा राइट आंसर जो है तुलसीदास के। आगे ध्यान से देखिए, कहता है कि तुलसीदास के गुरु का नाम गुरु कौन थे? यानी गुरु का नाम पूछ रहा है कि कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नरहरिदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नरहरिदास बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे खेत में कौन कवि राम भक्त थे? तो यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पे नाभादास। आगे ध्यान से देखिए, कवि भूषण किस काल के कवि थे? तो कवि भूषण जो थे वो बिल्कुल राइट आंसर याद रखिए कि रीति काल का भक्त थे। कवि भूषण की वो जो है उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजा रुद्रसाला शाह, राजा रुद्र शाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि कविता लेखन का आरंभ जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में किया है? तो किस भाषा में किया है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा व्रज भाषा में। हिंदू नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे जो है जयशंकर प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रचना छायावाद के प्रतिनिधि रचना है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा कमायनी। कहता है संविधान संघर्ष में सक्रिय भागीदारी किसकी
थी, किसकी थी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर सिंह पत्नी का नाम क्या था? तो शमशेर बहादुर सिंह की याद रखिएगा राइट आंसर। यहाँ पे धर्म देवी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है कि कवि और शायर एक साथ निम्न में से कौन थे? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह। निम्नलिखित में कौन रचना है गजाधर माधव मुक्ति बोध की है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा। यहाँ पे यहाँ से ध्यान से देखिए, काठ का सपना, ठीक है। 92 कहता है हरचरना किसकी प्रतिनिधि है? तो हरचरना जो है वो किसकी प्रतिनिधि है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा आम आदमी का, ठीक है, आम आदमी। रास्ता इधर से है किसकी रचना है? तो रास्ता इधर से है किसकी रचना है? बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा रघुवीर सहाय। कहते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कौन कवि कार्यरत थे? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। आगे ध्यान से देखिए, कहता है निम्नलिखित में किस कवि को दयावती मोती कवि शेखर सम्मान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर। आगे ध्यान से देखिए 96 कहता है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर कारा छक के पद पर किस कवि के कार्य किया? राइट आंसर इसका याद रखिएगा सी हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति। आगे ध्यान से देखिए 1870 से 90 के बीच लगभग 300 कहानियाँ किसकी प्रकाशित हुआ है? तो याद रखिएगा यहाँ पे गाय डी मोपासा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है यहाँ पे कि किस लेखक की रचना शासन व्यवस्था और उसके तंत्र की आत्मीयता को रेसे रेसे में जो है उखाड़ता है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे अंतोन चेखव बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अफ्रीकी देश कांगो में किस लेखक का जन्म हुआ था? तो किस लेखक का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखेगा यहाँ पे 99 का बी हो जाएगा हेनरी लोपेज का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे ध्यान से देखिए, कहता है मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है? तो राइट आंसर बिल्कुल याद रखिएगा यहाँ पे उसने कहा था बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 100 प्रश्न कर लिए, 100 प्रश्न बिल्कुल याद रख लीजिएगा और यहाँ पे 23 तारीख को आप लोग को बिल्कुल लिख देना है। तो मिलेंगे हम लोग इसके सब्जेक्टिव के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।